महंगाई में कमी का फायदा आम आदमी को नहीं हो रहा, मिडलमैन मनमानी कर रहे हैं। विफाकी वजीर खजाना का एतराफ। मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं आलमी कीमतों में कमी के बावजूद पाकिस्तान में कीमतें ऊपर जा रही हैं। हर हफ्ते अशियाए खुरोनोश की कीमतों का जायजा लेते हैं। सूबाई हुकूमतों और इंतजामिया से मिलकर कीमतों पर कंट्रोल यकीनी बनाएंगे। लाहौर चैम्बर में खिताब। बोले कारोबारी बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। ताजिर रिश्वत देना बंद कर दें। वजीर आजम इस मामले पर बहुत संजीदा हैं। टैक्स निजाम को इंतहाई सादा बनाने जा रहे हैं। तनख्वाहदार फर्द अपना टैक्स फॉर्म खुद भर सकेगा। आलमी दुनिया का पाकिस्तान की सनत पर एतमाद बहाल। यूरोपीय ममालिक को बरामदात में 9.4% का बड़ा इजाफा। रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी यूरोप को बरामदात में 11.6, शुमाली यूरोप को एक्सपोर्ट में 17.7% इजाफा हुआ। पाकिस्तानी टेक्सटाइल और मलबूसात की मांग बढ़ रही है। SIFC की कोशिश सरमायाकारी के लिए मौसर साबित हुई। वज़ीर आज़म के मोमने खुसूसी हारून अख्तर का कहना है टैक्स नेट में इजाफा हो रहा है, हमें मुल्क की बरामदात को बढ़ाना होगा। हमारे सनतकार मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहते। सदर ट्रंप की तिजारती जंग। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज सोना मजीद 1800 रुपए महंगा। इस हफ्ते सोने की कीमत में 20,600 रुपए का बड़ा इजाफा हुआ। एक तोला सोना 3,40,600 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 3,938 पॉइंट्स की मंदी। इंडेक्स 1,14,853 पर बंद। एक हफ्ते में सरमायाकारों को 361 अरब रुपए का नुकसान हो गया। करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत 280 रुपए 47 पैसे रही। 28 मार्च से 11 अप्रैल तक खाम तेल 12% सस्ता हुआ। पाकिस्तान में पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान। कराची में टैंकर्स और डंपर्स मुसलसल बेकाबू। एक और कीमती इंसानी जान निगल गए। बल्दिया आबिदाबाद में टैंकर ने 4 साला बच्चे को कुचल डाला। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर की गैर मौजूदगी में क्लीनर ने टैंकर चलाया। ग्राउंड में खेलने वाला आफान नीचे आकर जहां बहाक हो गया। चौराहे फैसल पर तेज रफ्तार डंपर की पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारकर फरार होने की वीडियो सामने आ गई। कराची में 3 रोज में 150 खस्ताहाल गाड़ियां जब्त। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी से ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन की मुलाकात। गवर्नर की जानिब से प्लाट देने का ऐलान। कामरान टसोरी कहते हैं कि लाशों पर सियासत ना करें। डंपर हादसात पर मेरे खत का नोटिस लेने पर चीफ जस्टिस का शुक्रगुजार हूं। अब मुतासिरीन को जरूर इंसाफ मिलेगा। गवर्नर सिंध और मेयर कराची में सुलह हो गई। मुर्तजा वहाब गवर्नर हाउस पहुंच गए। कामरान टिसोरी से मुलाकात। गवर्नर कहते हैं मुर्तजा वहाब मेरे छोटे भाई और कराची के मेयर हैं। वो शहर में कई तरक्याती काम करा रहे हैं। कराची लासानी फसादात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पहले ही बैरूनी साजिशों का शिकार हैं। मुर्तजा वहाब ने कहा मिलकर शहर की तामीर और तरक्की का काम करेंगे। गवर्नर सिंध का खत लिखने के बाद विफाक से बात करना खुश आइंद है। कराची में हालात खराब करने के सबूत मिल रहे हैं। शहर कायद को दोबारा अनारकी की तरफ नहीं जाने देंगे। MKM के चेयरमैन खालिद मकबूल सद्दीकी की ANP के रहनुमा शाहिद सैयद के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि कोटा सिस्टम ने शहरी इलाकों के लिए हिस्सा नहीं छोड़ा। बताया जाए डंपर्स को शहर में आने की इजाजत किसने दी। मुस्तफा कमाल ने कहा कोई पख्तून ड्राइवर ये नहीं सोचता कि लोगों को कुचलना है। कोई मुहाजिर टैंकर जलाने के लिए नहीं निकलता। शाहिद सैयद ने कहा कराची का मसला लासानी नहीं इंतजामी है। सियासी क़यादत को मिलकर बैठना होगा। गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट पैसे लेकर ना दें। इंसाफ है। कराची में नजरियाती इख्तिलाफ को दहशतगर्दी के जरिए दबाया गया। लोगों को शनाख्त करके मारा जाता था। सिंध के जियाले वजीर की MKM पर कड़ी तनकीद। सईद गनी कहते हैं कराची का माजी दहशतगर्दी से मुतालिक बहुत खौफनाक है। नफरतों की सियासत के नुकसानात आज तक भुगत रहे हैं। पंजाब और सिंध के पानी का झगड़ा 150 साल से चल रहा है। 1991 का मुआहिदा सिंध से ज्यादती है। फिर भी कहते हैं उस पर ही अमल कर लो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मिन्सिक में हैवी मशीनरी और गाड़ियां तैयार करने वाली फैक्ट्री बेलाज का दौरा। बेलारूस के वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर तुर्चन ने इस्तकबाल किया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को फैक्ट्री में तैयार की जाने वाली मशीनरी से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि फैक्ट्री में 1951 से गाड़ियां तैयार की जा रही हैं। 1961 से हैवी ट्रक और डंपिंग ट्रक बनाए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने फैक्ट्री के मुख्तलिफ हिस्से भी देखे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 14 अप्रैल को लंदन से वतन वापस पहुंचेंगे। नवाज शरीफ भी बेलारूस से लंदन पहुंच गए। एवेंटीन के बाहर पीटीआई और लीगी कारकुन आमने सामने। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है सेहत और तालीम के शोबों पर खास तवज्जो दे रहे हैं। तुर्की में अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब बोली, पंजाब में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बतौर वज़ीर आला गुर्बत का खात्मा मेरी अव्वलीन तरजीह है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। मरीम नवाज तकरीब में मरकज़े निगाह रहीं। मंदुबीन ने वज़ीर आला पंजाब के विजन को सराहते हुए कहा, आपके तजुर्बात से सीखना चाहते हैं। तकरीब में पहुंचने पर तुर्की की खातून अव्वल आमना उर्दवान ने मरीम नवाज का पुरजोश इस्तकबाल किया। सदर जरदारी ने किसी नहरी मंसूबे की मंजूरी दी, ना उन्हें कोई इख्तियार है। दरिया सिंध हमारा है और हम इसका पानी किसी को नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ठट्टा में तकरीब से खिताब बोले, सिंध हुकूमत ने सीसीआई में कैनाल्स के खिलाफ रेफरेंस भेजा। कैनाल्स पर सियासत करके पीपल्स पार्टी को बदनाम करने की साजिश हो रही है। सैलाब मुतासरीन को 21 लाख घर बना कर दे रहे हैं। हर जिला को 5 अरब रुपए की स्कीमें देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध का सिविल अस्पताल टट्टा का दौरा, मरीजों से मसाइल दरियाफ्त किए, सहूलियात का जायजा लिया। पानी के मामले पर बैठकर बात कर लें, जलसे जुलूसों में मसला हल नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, पानी के मामले पर जितनी बात करेंगे उस पर जवाब देना पड़ेगा। पंजाब और सिंध भाई और इत्तेहादी भी हैं। कोई बात कर दूं तो दूसरी तरफ से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। बानी पीटीआई पहले दिन से कह रहे हैं, खुदा के लिए मैं बात करना चाहता हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोबारा चेयरमैन मुंतखब। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हमायूं खान सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। नदीम अफजल चंद मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात, आमना प्राचा सेक्रेटरी फाइनेंस मुंतखब हुई। पार्टी आइन के मुताबिक तमाम ओहदेदारान को 4 साल के लिए मुंतखब किया गया है। पार्टी की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में मुनक्किद हुए। काफ लीग के इंट्रा पार्टी इंतखाबात, चौधरी शुजात हुसैन पार्टी के सदर, चौधरी सालिक हुसैन सीनियर नायब सदर, तारिक हसन मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। चौधरी शाफे हुसैन जनरल सेक्रेटरी पंजाब होंगे। तमाम उम्मीदवारान बिला मुकाबला मुंतखब हुए। डॉक्टर मोहम्मद अमजद को चीफ ऑर्गेनाइजर, गुलाम मुस्तफ़ा मलिक को मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर किया गया। मरकजी जनरल काउंसिल के इजलास में अराकीन का इंतखाब हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काफ लीग को नौ मुंतखब क़यादत को मुबारकबाद। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जमीन लरज उठी। रावलपिंडी, अटक, चकवाल, गुजरावाला, गुजरात, वजीराबाद, मियावाली, कालाबाग, चिन्योट में जलजले के झटके। पेशावर, सवात, सवाबी, मर्दान, लोअरदीन, मालाकंड, महमद, नौशेरा, शबकदर और गिरदुनवा में भी शिद्दत महसूस की गई। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.5 और गहराई 12 किलोमीटर जेर जमीन रिकॉर्ड। मरकज रावलपिंडी से 60 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। इंतजामिया की बुलंद इमारतों की इंस्पेक्शन। शहरी खबरदार, सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में हीट वेव का अलर्ट जारी। 13 से 18 अप्रैल के दौरान दिन के वक्त दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। अवाम को घरों से बिला जरूरत बाहर ना निकलने और पानी के ज्यादा इस्तेमाल का मशवरा। जनूबी पंजाब में गंदम की फसल बारिश से मुतासर होने का खदशा। महकमा ज़राअत ने इंतबाह जारी कर दिया। माहिरीन के मुताबिक काश्तकार गंदम की कटाई से पहले मौसमी सूरत हाल का जायजा लें। फसल की कटाई के बाद सिट्टे का रुख अमूदी जानिब रखें ताकि बारिश और आंधी से फसल महफूज रहे। बारिश के बाद गीली गंदम पर फंगस लगने के इम्कानात बढ़ जाते हैं।
जफरवाल में मूसलाधार बारिश, गंदम की तैयार फसल को नुकसान का खदशा। मानसेहरा में मैट्रिक इम्तिहानात का अमला खुद नकल कराने लगा। भीरकंड हाई स्कूल सेंटर का सुपरिटेंडेंट खुद पर्चा हल करते हुए पकड़ा गया। असिस्टेंट कमिश्नर का इम्तिहानी मरकज पर छापा। चेकिंग के दौरान नकल के लिए इस्तेमाल होने वाली बूटियों से बोरी भर गई। सुपरिटेंडेंट राजा शुजात की एसी के अमले से बदतमीजी। इम्तिहानी अमले का रिश्वत लेकर नकल कराने का मुबैना इंकशाफ। ब्लू वर्ल्ड सिटी में पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेंट पैकिंग चैंपियनशिप का इनेकाद। मुल्क भर से 400 से जायद घुड़सवार मुकाबलों में शरीक। इवेंट के पहले रोज घुड़सवारों ने दुनिया के बुलंद तरीन हॉर्स मैस्कॉट्स के सामने अपनी धाक बिठाई। दिलचस्प मुकाबलों को देखने के लिए अहम शख्सियात समेत फैमिलीज की बड़ी तादाद ब्लू वर्ल्ड सिटी पहुंची। तकरीब में मेहमान खुसूसी पार्लिमानी सेक्रेटरी और मेंबर पंजाब असम्बली चौधरी नईम एजाज, चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नजीर, CEO ब्लू वर्ल्ड सिटी चौधरी नदीम एजाज समेत अरकान पंजाब असम्बली, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नजीर कहते हैं, नेज़ाबाजी के मुकाबलों से जंगों के लिए नौजवान तैयार होते हैं। इवेंट का मकसद मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइली मुजालिम से आगाही फराहम करना भी है। और सूफी शायर हजरत शाह हुसैन अलमारूफ माधुलाल हुसैन का 437वां उर्स। लाहौर में मेला चरागां के रंग। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने 67 साल बाद तकरीबात शालामार बाग के अंदर सजा दी। सूफी मौसीकी और दास्तान गोई की महाफिल, झूले और खाने के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज। दाखिला टिकट 200 रुपए मुकर्रर। पुलिस के सख्त सिक्योरिटी इंतजामात।